डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर के दलाइल मुकदमात के मेरिट पर दलाइल ना दें, फुल कोर्ट की तश्कील पर दलाइल दें। दूसरी साइड ने फुल कोर्ट पर दलाइल दिए हैं, आप बताएं क्यों ना फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट ने बनाने से दीगर मुकदमात पर अदालत का फोकस है। इस हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती। इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ट्रे में रख के किसी को पेश कर दे क्योंकि किसी ने गुंडागर्दी शुरू की हुई है। ये नहीं हो सकता। अगर लड़ाई है तो लड़ाई हमें बेहतर लड़नी आती है। मरीम नवाज की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद, मैं इस लूली लंगड़ी हुकूमत को नहीं समझती, मेरा बस चले तो मैं अभी इस हुकूमत से निकल जाऊं। क्या इमरान खान की बदतमीजी की वजह से हुकूमत इनकी ट्रे में डाल दें। हमजा शहबाज की जीत के बाद तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट गए। कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री खुली। ट्रस्टी वजीर आला क्या है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी और मुनफरिद आइडियाज कहाँ से ले आते हैं। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि फुल कोर्ट का जो भी फैसला होगा हर पाकिस्तानी को कबूल करना होगा। हमारा एक ही मुतालिबा है कि फुल कोर्ट चाहिए। कुछ कुव्वतें मुल्क को आमिराना वन यूनिट बनाना चाहती है। आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आवाम अपने फैसले खुद कर रही है। 4 साल में मुल्की मईशत को तबाह कर दिया गया। 70 साल का कर्ज एक तरफ, खान साहब के 4 साल का कर्ज एक तरफ। कॉन्फ्रेंस है, ये एक ही इशू के ऊपर है कि इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। हम जरूर ये कहते हैं कि फुल कोर्ट वो केस को सुने। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मरीम नवाज की गुफ्तगू को सपोर्ट करते हैं, अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। इस केस की समाअत फुल कोर्ट करे। इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। हम क्यों अपने मुल्क में अजनबी लग रहे हैं। इस्तेहकाम आएगा तो मईशत भी ठीक होगी। मईशत को ठीक करना है तो हमें ये करने तो दिया जाए। मुश्किल पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। पीडीएम जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हैरान कुन थी। इत्तेहादी हुकूमती कायदीन ने बराह रास्त अदलिया पर हमला किया। मरीम नवाज जमानत पर हैं फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं। बिलावल भुट्टो बातें कर रहे हैं। सिंध में बारिश से पूरा कराची स्विमिंग पूल बन जाता है। जिस गिरोह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके लिए सिसिलियन माफिया की टर्म बयान की गई है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सॉफ्ट मुदाखलत के हवाले से बयान की तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मौक़िफ़ सामने आ गया। खबर को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया गया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म के सॉफ्ट मुदाखलत के हवाले से खबर में कोई भी सदाकत नहीं है, खबर बेबुनियाद और गलत है। वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। जरदारी साहब अपनी निजी दौरे पे दुबई गए हैं। अपनी सालगिरह वो अपने नवासे के साथ मनाने के लिए और अपनी फैमिली के साथ मनाने के लिए दुबई गए हैं। और जो भी प्रोपेगेंडा, जाली प्रोपेगेंडा पीटीआई के लीडरान कर रहे हैं, वो उनकी आदत है लोगों को मुल्क से भागने की और भगाने की। शर्जील मेमन कहते हैं कुछ चंद लोटों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी पोते की सालगिरह में शरीक होने गए हैं। जरदारी साहब मर्द मुजाहिद हैं, इनको भागने की ज़रूरत नहीं है, जल्द वापस आएंगे। आसिफ अली जरदारी अकेले इनके लिए काफ़ी हैं। फरागोगी बनीगाला का किचन संभालती हैं। ज़मीन अलॉटमेंट और पंजाब में तबादले का काम करती थी। काले करतूत छुपाने के लिए इन्हें भगाया गया।
कराची और गिरदोनवा में मानसून के तीसरे स्पेल के दौरान मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। कराची में भी फिर से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध हुकूमत का आज कराची और हैदराबाद में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने भी कराची और हैदराबाद में अपने दफातर में छुट्टी का ऐलान कर दिया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी गई। और वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुकेश चावला कहते हैं कि KPT अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में काबीना अरकान निकासी आपके कामों का जायज़ा ले रहे हैं। रात गए तक सड़कों पर मौजूद थे। कराची, हैदराबाद और बिदीन की इंतज़ामिया से राब्ते में हैं।